नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे लड़के की कहानी आपके सामने लेकर आ गए हैं जिसे कहानी सुनने के बाद आप लोग भी वैसी बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करते होंगे। गलती से भी अब वैसा कुछ करने की नहीं सोचेंगे। मन में एक अजीबोगरीब डर बैठ जाएगा। जमशेदपुर का रहने वाला ये लड़का बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। एक बार मौका मिला उसको कि गांव जाता हूँ और अपने गांव परिवार वालों से मिल के आता हूँ। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की ये ट्रिप इतनी ज़्यादा डरावनी साबित होगी मेरे लिए। आइए इस ट्रिप में उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, जिया की ज़ुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी आदित्य नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि जमशेदपुर का रहने वाला था। ये घटना उसके साथ 2023 में घटी थी, आज से 2 साल पहले। आज से 2 साल पहले वो क्लास 10th पास करता है। क्लास 10th पास करता है, उसके बाद उसको 3-4 महीने की छुट्टी मिलती है। तो वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि मैं कहाँ घूमने जाऊँ, क्या करूँ। 3-4 महीने घर पे ही बैठना पड़ेगा, फिर 11th-12th में एडमिशन लूँगा तो फिर पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करना पड़ेगा कॉलेज के टाइम में, सारी चीज़ों में। तो अपने घर वालों से ऐसे ही एक दिन बैठ के डिस्कशन कर रहा था कि कहाँ जाऊँ मैं घूमने, इतने महीने को छुट्टी हो गई है, थोड़ा टाइम पास करके आता। बचपन से पढ़ाई लिखाई तो कर रहा हूँ 10th तक। तो उसके घर वाले उसको बोलते हैं कि बेटा, अगर घूमना फिरना ही है, अगर जाना ही है तो अपने गाँव जाना। अपने गांव तो बहुत साल हो गए हैं, 6-7 साल हो गए तो अपने गांव नहीं गया है। ना ही अपने गांव का घर देखा है, ना ही वहाँ की खेती बाड़ी जो भी चीज़ें रहती है वो तूने नहीं देखा है। और गांव के लोगों से पहचान बनाना, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीज़ें देखना भी ज़रूरी होता है। अब तो बड़ा भी हो गया है, 10th पास कर ले, 11th-12th में जाएगा, तो तू जा गाँव घूम के आ। ये बोलता है गाँव जाऊँ, गाँव क्या करूँगा अकेले जाके, लेकिन अकेले समझ में भी नहीं आएगा कहाँ घूमना है, क्या करना है, क्या रखना है। तो उसकी दादी बोलती है, अरे बेटा मैं भी तो चलूँगी ना गाँव। उसकी दादी क्या था कि जब फेस्टिवल कोई रहता था, होली दिवाली कुछ भी ऐसा, तो इन लोग पास जमशेदपुर आया करती थी। अगर वो फेस्टिवल ख़त्म हो गया तो कुछ महीने रह के ऐसे ही वो वापस से अपने गांव चले जाया करती थी, खेती वेती करवाती थी और अपने गांव में रहती थी, गांव के लोगों के साथ, क्योंकि दादी को गांव में रहना ही पसंद था। यहाँ पर शहर में तो ये लोग रह रहे थे, पूरी फैमिली, आदित्य, उसके भाई बहन, मम्मी पापा, सब पूरी फैमिली रह रहे थे यहाँ पर। दादी बोलती है, बेटा मैं चल लूँगी ना, तो इतना सोच क्यों रहा है। बोलता है, दादी आप चलोगे तो ठीक है, फिर चल लेंगे। दादी बोलती है, 2-3 हफ्ते तो रहना ही बेटा मेरे साथ, वहाँ पे मैं अकेले बोर हो जाऊँगी और तू भी रहेगा, थोड़ा गाँव, तेरी मम्मी पापा सही बोल रहे, गाँव देखेगा, खेत देखेगा तो सही रहेगा तेरे लिए ही, आगे फ्यूचर में तुझे ही संभालना है सब कुछ। तो ये बोलता है कि ठीक है, चल लेते हैं। इनकी दोनों की टिकट होती है और ये लोग बिहार के एक छोटे से गांव में, गोपालगंज के पास ही गांव था, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर दादी के साथ अपना आदित्य पहुँच गया। वहाँ पहुँचता है, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत गांव में घूमता फिरता है। दादी के बहुत दोस्त लोग थे, आजू बाजू के पड़ोस के और भी दादा लगते थे, दादी लगती थी, वो लोग थी। और भी बहुत सारे लोग थे जो इसको बचपन में देखे थे, जिनको इसने भी बचपन देखा था। बहुत सारे लोग की शक्ल तक भूल गया था, 6-7 साल पहले देखा, मतलब बहुत छोटा था ना। तो ये सब लोग से मिलता है, इसको अच्छा लगता है, मज़ा तो आ रहा था, गाँव भी घूम रहा था, अपने खेतों में भी घूम रहा था। लेकिन वो ना काफ़ी कई बार बोर हो जाता था। उसको ऐसा लगता था कि यार गांव ही तो घूम रहा हूँ, यहाँ पर कितनी ही दोस्ती है लोगों से, खेती तो घूम रहा हूँ, मुझे थोड़ा बाज़ार वज़ार जाना होता है, फिर दिक्कत हो जाती है, ऑटो गाड़ी वाड़ी गांव में इतनी चलती नहीं है, ढूंढना पड़ता है, क्या करूँ मैं। दादी से एक दिन ऐसी बात करता है, बोलता है, दादी क्या करूँ मैं, गाड़ी वाड़ी उतनी मिल नहीं रही है यहाँ पे, और मार्केट बाज़ार जाना होता है, कुछ खाने पीने घूमने तो हो नहीं पाता है। दादी बोलती, बेटा तो चिंता क्यों कर रहा है, अपने जो पड़ोसी है ना, उनके घर पे एक बाइक हमेशा रखी रहती है, तो तू उस बाइक में पेट्रोल डलवा लिया कर, और जब भी बाज़ार जाना है, कहीं पर भी जाना है तो चले जाया कर। ये बोलता है, देंगे वो लोग। दादी बोलते, क्यों नहीं देंगे, अपनी पहचान के लोग हैं, हमारे घर से भी तो चीज़ें लेके जाते हैं वो, हम भी उनके घर से ले लेंगे तो क्या होगा। और गांव में ऐसी चीज़ें होती है, किसी घर पे कोई गाड़ी है तो आसपास के लोग उनके घर से गाड़ी लेके जाते हैं, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो दादी उन घर वालों से बात करती है, बोलती है कि मेरा पोता है, इसको बाज़ार जाना होता है तो बहुत दिक्कत होती है, तुम्हारी बाइक थोड़ा चला सकता है, ये थोड़ा बहुत मार्केट ही लेके जाएगा और क्या करेगा। तो वो लोग बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, इसकी ही गाड़ी है समझ लो। वो उस दिन से गाड़ी से घूमना चालू कर देता है। अब कहीं पर भी जाना है, गांव के बगीचे में, गांव में घूमना है, खेत में घूमना है, वो बाइक से ही जा रहा है, क्योंकि पहले पैदल चलना पड़ता था बहुत ज़्यादा। और ये शहर में रहता था और गांव में इतना पैदल चलना, उसका अप्रैल का टाइम था ये, उसको उतना गर्मी होती थी,
उसको ना वैसा मतलब कंफर्टेबल नहीं होता था। तो क्या होता है कि ये हमेशा मार्केट जाता रहता था। अपने मार्केट जाएगा, कुछ वहाँ पे खा पी लेगा। वहाँ पे बहुत सारी भजिया अलग अलग टाइप की मिलती थी, कटलेट मिलते थे, बहुत सारी चीज़ें मस्त, ब्रेड पकौड़ा सारी चीज़ें खाता था। उसको टेस्टी लगता था, मज़ा आता था खाने में। ये सारी चीज़ें करता था, लगभग डेली ही जाता था। एक दिन की बात है और 17 अप्रैल की बात होगी। 17 अप्रैल के दिन ये ऐसे ही बाज़ार गया हुआ था। बाज़ार शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम में निकला था और बाज़ार में घूमना चालू किया, खाना पीना चालू किया। कुछ घर का छोटा मोटा सामान भी लेके आना था। तो वो बाज़ार निकल गया और आज वो बहुत टाइम पास कर रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, टाइम पास कर रहा है। टाइम पास करते करते लगभग रात के 8 बज जाते हैं। जब 8 बजते हैं, मार्केट भी लगभग बंद होने का टाइम हो जाता है, मार्केट भी लगभग बंद हो ही जाता है। अब ये सोचता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। दादी चिंता कर रही होंगी, ढूंढ रही होंगी। मैं एक काम करता हूँ, घर निकल जाता हूँ। अच्छा खासा अंधेरा हो गया था। वो बाइक से बाज़ार से निकल जाता है और अपने गांव में आने लगता है। मार्केट वाला रोड क्रॉस कर दिया, उसके बाद गांव जो लगता है वो वाला रोड भी काफ़ी क्रॉस कर दिया। काफ़ी रोड क्रॉस करने के बाद एक कच्ची सड़क मिलती थी लेफ्ट साइड में। उस कच्ची सड़क से इसके घर पे जाते थे। एक कच्ची सड़क गई है, वहां से लेफ्ट साइड में घर है और दूसरे साइड में कुछ भी खेत वे, दूसरे लोगों के घर, ऐसी चीजें हैं। तो वो वहां पर आता है और वहां पर आके अपनी बाइक रोकता है। लगभग रात के 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा था और बाइक रोक के सोचने लगता है कि मैं, अगर ये कच्ची सड़क से रात के टाइम में दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा हो गया, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है यहाँ पर, अगर मैं इस बाइक से अंदर गया और बाई चांस कोई कीला उला या कुछ पड़ा रहा और बाइक में घुस गया तो पंचर हो जाएगा। फिर मुझे अंधेरे में खींचते हुए लेके जाना पड़ेगा, अंदर से पूरा घर तक खींचते हुए लेके जाना पड़ेगा। और काफी रात हो गई है तो काफी सारे लोग अपने अपने घर में सो रहे होंगे। अब किसी को ज्यादा यहाँ पर जानता तो हूं नहीं, किसको उठाने जाऊंगा, क्या करने जाऊंगा। वो सोचता है कि मैं इस कच्ची सड़क से ना जाके थोड़ा सा और स्ट्रेट रोड से जाऊंगा, तो स्ट्रेट रोड से जाके थोड़ा दूर से एक राइट साइड से पक्की वाली सड़क लगती है जो थोड़ी दूर पड़ती है, उससे भी मेरे घर जा सकते हैं घूम के। सोचता है कि एक काम करता हूँ, मैं ये पक्की वाली सड़क से जाता हूँ, कच्ची सड़क छोड़ देता हूँ। वो अपनी बाइक पक्की सड़क पे मोड़ लेता है और वहां से चलाते 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 थोड़ी दूर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक साइड ऐसे तालाब है और एक साइड खेत वाला एरिया है। सोचता है कि यार, गांव वाले लोग साथ, या मैं अकेले भी यहाँ पर कभी घूमने नहीं आया, ये तो अच्छी खासी अलग जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्यों नहीं आया मैं। और दादी ने या गांव वालों ने कभी बोला क्यों नहीं मुझे, यहाँ पर इसके बारे में बताया नहीं, कभी घुमा ही नहीं हूँ। अच्छी खासी रात में दिखाई दे, दिन में तो और सुंदर दिखाई देती होगी। ये सारी चीजें सोच ही रहा है, बाइक चला ही रहा है, तभी अचानक से जैसे ही तालाब के पास पहुंचा है, बहुत ही जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। एकदम ही आंधी जैसी हवा चलने लगी अचानक से। वो उसकी आंख में धूल पड़ने लगता है। वो फटाक से बाइक में ब्रेक लगाता है और बाइक रोक देता है। सोचता है कि इतनी हवाएं क्यों चलने लगी। वो ऐसे ही बाइक रोक के अपनी आंख साफ कर रहा है, आंख में धूल उल गया है, तभी अचानक से जो जोर जोर से आंधी जैसी हवा चल रही थी, वो हवा रुक जाती है। और जैसी ही हवा रुकती है, तालाब की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, हमको बचा ला, हम डूब जाए, हमके बचा ला, हम पानी में डूब जाए, बचा ला। मतलब ऐसी आवाज आती है कि मुझे बचा लो, मैं पानी में डूब जाऊंगा, मुझे यहाँ से निकालो। ऐसी भोजपुरी में आवाज आती है। ये घबरा जाता है कि किसकी आवाज़ आ रही है तालाब के अंदर से। ये अपनी बाइक वहाँ पे लगाता है स्टैंड में और सोचता है कि मैं जाके देखता हूँ भला कि तालाब के अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, कौन, कोई डूब तो नहीं रहा सही में। यहाँ पर एक तो कम लोग भी दिखाई दे रहे, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये अपनी बाइक खड़ी करता है और तालाब की तरफ जाता है। जैसे ही तालाब की 1-2 सीढ़ियाँ उतरा ही होगा, तभी उससे लिटरली कोई ऐसा डूबता हुआ दिखाई देता है, शैडो टाइप में। जैसे फिल्म दिखाते कोई शैडो टाइप में ऐसे डूब रहा है, हाथ हाथ मार रहा है, वैसा डूबता हुआ कोई दिखाई देता है। वो उसको ध्यान से देखता है और जल्दी 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 कदम बढ़ा लेता है, अपना कदम बढ़ा के सीढ़ियों से उतरने लगता है और थोड़ा सा और तालाब के नज़दीक जाता है। उसने अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन रखा था। थोड़ा सा और नज़दीक जाता है और तालाब में जो डूब रहा था उसकी तरफ देखता है, तो उसको देख के बहुत ही बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो जो डूब रहा था उसकी शक्ल कहीं से भी नॉर्मल इंसान जैसी नहीं थी।
बहुत ही अजीबोगरीब टाइप की, मानो पानी जैसी शक्ल है उसकी। पूरी तरह से गंजा है और अजीबोगरीब तरह से दिखाई दे रहा है, जैसा इंसान उसने ज़िंदगी में कहीं ना देखा हो। और वो ऐसे ऐसे मुंह बना के अजीबोगरीब तरह से हंस रहा है, जैसा कि वो उसको अपनी आंखों से ही खा जाए, और ऐसे 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 हाथ से इशारे करके इसको बुला रहा है। जैसे ही उस अजीबोगरीब क्रिएचर को देखता है अपना आदित्य, जोर से घबरा जाता है, धक 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 होने लगता है कि ये क्या है। ऐसा मैंने लाइफ में पहली बार देखा हूँ। तभी अचानक से ज़ोर ज़ोर से तालाब के अंदर से चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। हमके बचा लो, हमके बचा लो, ऐसे आवाज़ सुनाई देने लगती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ऐसे ज़ोर ज़ोर से बहुत सारे हज़ारों लोग साथ में चिल्लाए तो कैसी आवाज़ आए, वैसी आवाज़ आने लगती है। आवाज़ की वजह से इसका कान फटने लगता है, इसको बहुत ही ज़्यादा डर लगती है, घबराहट होती है। ये वहाँ से उल्टे कदम भागना चालू कर देता है। जैसे ही भागना चालू करता है, वापस से ज़ोर ज़ोर से आंधी तूफान आनी चालू हो जाती है, जैसा कि वो आंधी तूफान से ये गिर जाएगा तालाब में, ऐसे ज़ोर ज़ोर से चलने लगती है। ये लिटरली ऐसे उड़ने लगता है, इतनी ज़ोर से आंधी आने लगती है। ये कैसे कैसे हिम्मत बांधता है और हिम्मत बांध के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मन में ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसको सिर्फ 7-8 लाइन ही हनुमान चालीसा की आती थी, उन्हीं लाइनों को बार बार रिपीट कर रहा है, और भागते 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 बाइक के पास आता है। बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी भी तालाब के अंदर से अजीबोगरीब तरह से चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही है, जैसा कोई इतने ज़ोर से चिल्ला रहा है जैसे किसी का कान फट जाए, खून निकल जाए, ऐसा कोई चिल्ला रहा हो। बहुत सारे लोग, ऐसी आवाज़ आ रही है। वो ज़ोर ज़ोर से किक मार रहा है, बाइक स्टार्ट नहीं हो, जो कि एक किक बाइक स्टार्ट होती थी, वो 5-6 किक मार दिया, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। वो ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, और आखिरी बार हनुमान जी को मन में बोलता है कि मुझे बचा लो। ऐसा हनुमान जी को बोलता है, और वापस से किक मारता है हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते। कैसे कैसे करके उसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है, बाइक मोड़ता है, और बाइक मोड़ के सीधा कच्चे वाली सड़क की तरफ आता है, जो उसके घर की तरफ जाती थी। सोचता है कि भाड़ में जाए, पंचर हो जाएगा, जो भी होगा देख लूँगा, मैं भागते हुए वहाँ से पैदल चला जाऊँगा, लेकिन इस रोड से आगे नहीं बढ़ूँगा। यहाँ पर ये ऐसा हो गया, आगे पता नहीं क्या होगा। वो कच्ची वाली सड़क में अपना बाइक मोड़ता है, और ज़ोर स्पीड में चलाते हुए, वो जो बाइक का लाइट था उसकी वजह से ही उस गली में रोशनी हो रही थी कच्ची सड़क में, वरना वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई बल्ब नहीं जल रहा है, कुछ नहीं है। वो सीधा अपने घर पहुँचता है, और घर हाँफते हुए पसीने पसीने के साथ पहुँचा है, तो दादी बैठी थी वहाँ पे, 4-5 और औरतें इनके घर के आंगन में बैठी हुई थी, और आदमी लोग चौकी में बैठे थे। एक बेड टाइप का होता है गांव में, वैसे उस पे बैठे हुए थे और कुछ कुछ बात कर रहे थे। जैसे इसको घबराए हुआ देखते हैं, दादी बोलती है, क्या हुआ बाबू, क्या हो गया, तू ऐसे घबराया हुआ क्यों है, तुझे पसीना क्यों आ रहा है। ये बोलता है आदित्य, दादी दादी मुझे पानी दे दो दादी, मैं नहीं बचूंगा, कुछ बहुत अजीब था दादी दादी। सब लोग बोलते, क्या हो गया बबुआ, क्यों ऐसा कर रहा है तू, ऐसा हाफ क्यों रहा है, डर क्यों रहा है। जो लोग दादी दादा लोग थे और आज बाजू के वो लोग पूछने लगते हैं। ये पानी पीता है, और पानी पीने के बाद A to Z सारी बात बताता है कि मैं कैसे वहाँ पे पहुँचा था और क्या क्या हो गया। तो वो लोग बोलते हैं कि बेटा तू कैसे बच गया, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तू बच कैसे गया। कोई भी इंसान अगर एक बार सूरज ढल जाए उसके बाद उस तालाब की तरफ गया है, वो जिंदा नहीं बचा है। कई सालों से लेके अभी तक हज़ारों लोग वहाँ पर उस तालाब में डूब डूब के ख़त्म हुए हैं, क्योंकि बहुत सालों से, ना जाने कितने सालों से, वहाँ पे एक बहुत ही खौफनाक बुढ़वा रहता है उस तालाब के पानी के अंदर। उसको पोखरा बोलते हैं गांव में। उसके अंदर एक बुढ़वा रहता है। ये बोलते हैं कि क्या बुढ़वा, मतलब मुझे जो दिखाई दिया था अजीब सा, डरावना सा, टकला सा और अजीब सी शक्ल थी उसकी, क्या वो बुढ़वा था। सब लोग बोलते हैं हाँ बेटा हो सकता है। ये इतना ज़्यादा घबराया हुआ है कि कैसे कैसे करके पानी पीता है और उनके साथ बैठता है। सब लोग समझाते हैं बेटा ज़्यादा मत डर, डरेगा तो और तेरे दिमाग पे हावी होंगी चीज़ें, और उधर कभी मत जाना तू। ये बोलता है ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन क्या नहीं जाएगा। ये कैसे कैसे रात में सोता है, सुबह सुबह अपनी पैकिंग करता है, और कुछ दिन यहाँ पर गांव में रुकने वाला था लेकिन नहीं रुकता है। ये वापस जमशेदपुर चला जाता है। इसको 2-3 दिनों तक बहुत ही ज़्यादा बुखार था। बहुत ट्रीटमेंट करवाते हैं, पंडित जी के पास जाता है, मंदिर में पूजा पाठ करता है, तब जाके ये ठीक होता है।
और ये उसके बाद उस गांव में 2024 में वापस से गया था, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं कर पाया कि दिन में भी उस तालाब की तरफ चला जाए। सही बात है, जो वहाँ पर बोला गया था इसको कि तो किस्मत वाला है जो वहाँ से ज़िंदा बचकर आ गया। सचमुच में ऐसी कई कहानियाँ मैंने सुना हूँ जिसमें ज़िंदा बच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इस तरह के जो पिशाच शैतान होते हैं ये सामने आए हुए व्यक्ति को अपना शिकार बना ही लेते हैं। बहुत ही रेयर कंडीशन में कोई बच के निकल पाता है, उसकी किस्मत लाखों में एक कही जा सकती है। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी खुद आदित्य ने ही लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, सभी को एक बहुत अच्छी जानकारी, एक बहुत अच्छा मनोरंजन प्राप्त हुआ। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और ऐसी कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।